बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर से। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमों को 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकर जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल रावलपिंडी में फैसला सुना दिया। दोनों मियां बीवी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 के तहत 10-10 साल सजा दी गई। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत भी 7-7 साल कैद की जेल काटना होगी। फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम को कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। मुल्जिमान की जानिब से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का हकीकतन इनकार नहीं किया गया। यासिर हकीम रिपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। साबिक वजीर आजम और अहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि तोशाखाना 2 केस में इस्तगासा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि बुशरा बीबी को दिया गया बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। स्टॉक रजिस्टर में तहाइफ के इंदराज के शवाहिद मौजूद नहीं। काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक तहाइफ वजीर आजम ऑफिस की तहवील में थे। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने तहाइफ तोशाखाना में जमा न करवाने का बयान दिया। बुशरा बीबी के मुताबिक तहाइफ कवायद के मुताबिक जमा करवाए गए। ताहम दोनों मुल्जिमान तहाइफ जमा कराने के सबूत फराहम नहीं कर सके। वजीर आजम को कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का हकीकतन इनकार नहीं किया गया। फैसले के मुताबिक साबिक वजीर आजम और अहलिया को पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 409 के तहत 10-10 साल कैद, इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट 1947 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुल्जिमान पर 1 करोड़ 64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। अदालत ने फैसले की नकूल दोनों मुल्जिमान को फराहम करने और केस फाइल रिकॉर्ड रूम भिजवाने का हुक्म दिया है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को आइन के मुताबिक करार दे दिया है। कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा कानून के मुताबिक हुई है। ये ओपन एंड शट केस था। कोई पॉपुलर होकर सजाओं से नहीं बच सकता। बेगुनाह होने के लिए सबूत देने पड़ते हैं। का पूरा तोशाखाना ही साफ कर दिया। इसको सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। कोई पॉपुलर है या सियासी है ये कहना बेगुनाही के लिए काफ़ी नहीं है। उसके लिए उसको साबित करना होता है कि उसने ये गुनाह नहीं किया। सियासतदान होने से आप कानून तोड़ने की या गुनाह करने की, कानून तोड़ने की आपको इजाज़त नहीं मिल जाती, बल्कि आप ज़्यादा पाबंद हैं। तो बार बार इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। सादा सा केस है, ओपन एंड शट केस है। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा सोच रहे थे कि शायद सजाओं का सिलसिला अब रुक जाए। बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। पहली बार एक जुर्म में 4 बार सजा सुनाई गई। आपका कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे तो एक नए साल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई राह लेके हम जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे आए जो आईन कानून के मारवा हो, जो आवाम में एक मायूसी की लहर फैलाए, तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई। जबकि दूसरी जानिब 9 मई के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। एक और केस का ट्रायल मुकम्मल हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से कुछ देर में फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शामिल हैं। मियां असलम इकबाल समेत 4 इश्तिहारी करार। कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज़ाती राय है कि अगर मौका मिले तो पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहिए। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। ट्रंप या किसी के कहने पर नहीं फौज भेजेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा गजा में अमन के हवाले से पाकिस्तानी फौज बड़ा सहारा होगी।
मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। ना ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी, ये मेरी जाती राय है। बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज है, शायद इसराइल ही एतराज कर दे पाकिस्तान की फौज पे। उस्मान हादी बांग्लादेश को नया आज़्म और वलवला दे गए। नौजवान सियासी रहनुमा की बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और अमीर जमात इस्लामी शफीक उर रहमान समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी के बड़े भाई ने जनाजा पढ़ाया। हर तरफ रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, शुरका ज़ारो क़तार रोते नजर आए। इस मौके पर मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। बांग्लादेश को नया अज़्म और वलवला देने वाली आवाज खामोश। इनकलाब के सरखेल उस्मान हादी हजारों नम आंखों के सामने सफरे आखिरत पर रवाना। ढाका के मानक मियां एवेन्यू में नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा की गई। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, अमीर जमात इस्लामी शफीक उर रहमान समेत लाखों अफराद की शिरकत। उस्मान हादी के बड़े भाई मौलाना डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। हर तरफ रिक़्क़त आमेज मनाजिर, नौजवान धाड़े मारकर रोते रहे। शेख मुजीब मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत और मोदी सरकार के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी हुई। उस्मान हादी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। नौजवान सियासी रहनुमा 12 दिसंबर को कातिलाना हमले में जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर न हो सके। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत का पर्दा चाक हो गया। भारत ने शेख हसीना वाजिद के बाद उस्मान हादी के कातिलों को भी पनाह दे दी। बांग्लादेश में भारत से मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। उस्मान हादी के जनाजे के मौके पर शरका से खिताब करते हुए बांग्लादेशी रहनुमाओं ने भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जिम्मेदार ठहरा दिया। मुकर्रीन ने खबरदार किया कि भारत बांग्लादेश में इंतशार फैलाने और शरपसंदी अनासिर की सरपरस्ती से बाज रहे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, उस्मान हादी ने बांग्लादेश को एक नई समत दी है, अब किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इससे पहले बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और मुल्जिमान की फौरी हवालगी का मुतालबा किया था। नाजरीन, बुरहान वानी हो या उस्मान हादी, चेहरे अलग, रास्ते जुदा, मगर मंजिल एक ही है और वो है आज़ादी। बुरहान वानी ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दी और जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी। उस्मान हादी ने कलम और जुबान को हथियार बनाया और हसीना वाजिद की आमरीत का बुत पाश पाश कर दिया। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत में जख्मों से चूर। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत खून रेजी और इंतशार की बुनियाद, मगर वक्त बदल रहा है। नौजवान नस्ल अब खामोश नहीं। न भारतीय तसल्लुत कबूल है, न बैरूनी मुदाखलत की जंजीरें मंजूर। मकबूजा कश्मीर की वादियों में बुरहान वानी ने अपनी जान का नजराना देकर आजादी की जिद्दोजहद में नई रूह फूंकी। उनकी शहादत ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आज हर कश्मीरी भारत से आजादी का ख्वाब देख रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी ने कलम को बंदूक और जबान को तलवार बनाई। अपनी तहरीरों और ललकारती तकरीरों से हसीना वाजिद की आमरीत की बुनियादें हिला दी। भारतीय कठपुतली से इख्तिदार छिन गया, मगर उसकी कीमत हादी ने अपनी जान देकर अदा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद के इलाके कागान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बीवी का गला काटकर खुद भी जहरीली चीज खा ली। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी दोनों को तशवीशनाक हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम ने हमें ज्वाइन किया। आतिफ, तफसीलन आगाह कीजिएगा, क्या मामला ये? जी हाँ, ये काशिफ नामी शख्स है जो कि कागान कॉलोनी एबटाबाद में रिहाइश पजीर है और उसके 3 बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे पुलिस ने मुंतकिल किया है, जिनसे 6 साल, एक बच्ची की उम्र है, बच्ची की उम्र 3 साल है और एक छोटा बच्चा है जो 6 माह का है। उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। वो जब भाग वो है, पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में ये पता चल रहा है कि उसको जहरीली चीज जो है वो दी गई है और उससे वो फौत हुए हैं, जबकि मुलजिम ने अपनी बीवी के सर में भी चोटें मारी हैं और उसके गले के ऊपर भी जख्म है और वो भी तशवीशनाक हालत में है। इस वक्त अयूब मेडिकल जो है कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई है, जबकि उस शख्स ने खुद अपना बाजू उसका भी जो है वो कटा हुआ है और बेहोशी की हालत में है कि उसने भी कोई गोलियां या कोई जहरीली चीज खाई है। तो आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान दीगर वस्त एशियाई रियासतों से भी ताउन के फरोग का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के सफ़ीर से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान की पाक ताजिकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत। कहा, सकाफती वफूद के तबादले से दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ताजिकिस्तान के सदर से सकाफती वफ़द भेजने पर इजहार तशक्कुर। ताजिक सफ़ीर ने इस मौका पर कहा, सकाफती ताइफा लाहौर में भी परफॉर्म करेगा। आगे बढ़ेंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। कहा, नए यूनिट्स वहां बनाएं जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं, जो सहूलतें पंजाब में हैं किसी और सूबे में नहीं। हुकूमत को हमेशा कारकर्दगी पर जांचें। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। अवाम के पैसे अवाम पर लग रहे हैं। सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। अगर बड़े सूबे में ज्यादा आबादी भी है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस नजर आती है। पंजाब का हर गांव से सफाई हो सकती है, लेकिन कराची, कोयटा और पेशावर से नहीं कोई कूड़ा उठाता।